फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछले जो वीडियो में वेरिएशन के बारे में पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि वेरिएशन के क्या है और किस तरह का होता है, किस किस प्रकार के हो सकते हैं वेरिएशन, इन्हें कैसे कैसे दिखाई देते हैं और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा था। इसमें भी आपने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी में है नेक्स्ट डिटरमिनेट वेरिएशन और इनडिटरमिनेट वेरिएशन। तो डिटरमिनेट नाम से स्पष्ट है, निश्चयात्मक विभिन्नताएं, ऐसी विभिन्नताएं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन में चलती है ना। ऐसी वेरिएशन जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में निरंतर चलती रहती है, उन विभिन्नताओं को क्या बोलते हैं? डिटरमिनेट वेरिएशन। इसका एग्जाम्पल है आपका घोड़े। जो आधुनिक घोड़े हैं उनमें जो उंगलियों की संख्या, जो प्रारंभिक घोड़े पाए जाते थे उनसे कम है। जैसे कि जो प्रारंभिक युग में पाए जाते थे घोड़े, उनमें फिंगर्स की संख्या प्रारंभिक घोड़ों में कितनी रहती थी? पहले 4 रहती थी। लेकिन जो मॉडर्न हॉर्स है उनका क्या नाम है? इक्वस के। उनमें क्या फिंगर्स की संख्या कितनी हो गई? घट करके 1। सिर्फ मिडिल फिंगर ही पाई जाती है आधुनिक घोड़ों में। तो ये देखिए चेंजेस है, जो परिवर्तन है, विभिन्नता है, वो एक निश्चित डायरेक्शन में होती गई। जैसे घोड़ों के पूर्वजों में 4 उंगलियां पाई जाती थी, धीरे धीरे 3, 2, अब 1 पाई जाने लगी। इन्हें जो वेरिएशन हो रहा है वो एक निश्चित दिशा में ही हो रहा है। ऐसा फ्लक्चुएटिंग नहीं हो रहा है कि 4 से 2 आ गया फिर 3 हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की विभिन्नता है जो वो डिटरमिनेट वेरिएशन है। दूसरा क्या है? इनडिटरमिनेट वेरिएशन। ऐसी विभिन्नताएं जो बिना किसी प्रयोजन के किसी भी दिशा में बेरुखो, बिना रुके ने किसी भी दिशा में हो सकती है। तो वो वेरिएशन क्या कहलाते हैं? इनडिटरमिनेट वेरिएशन। जो डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो इसी पर आधारित है। इनडिटरमिनेट वेरिएशन के लिए बेस्ड क्या है? डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट वेरिएशन के बारे में। हो गया? तो हम लोग पढ़ेंगे सोमेटोजेनिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन के बारे में। तो सोमेटोजेनिक यानी नाम से ही स्पष्ट है, कायिक विभिन्नताएं। जिससे हमारे बॉडी में 2 तरह की सेल्स पाई जाती है, सोमेटिक सेल्स, कायिक कोशिकाएं, और जर्मिनल सेल्स यानी जननी कोशिकाएं। तो सोमेटिक सेल्स में जो परिवर्तन होता है या सोमेटिक सेल्स में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण यदि जो वेरिएशन डेवलप होता है तो क्या बोलते हैं? सोमेटोजेनिक वेरिएशन। तो ये वेरिएशन जीव के जीवन काल में इन्वायरमेंट में परिवर्तन के कारण या उसकी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के कारण होते हैं। यानी जिस तरह की लाइफ स्टाइल जीवन का रीति रिवाज इन्हें अपनाते हैं, उसको लगातार यदि अपनाते रहते हैं तो क्या होता है? शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है? विभिन्नता आ जाती है। तो इस प्रकार के वेरिएशन को क्या कहते हैं? सोमेटोजेनिक वेरिएशन। जैसे कि इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जो लोहार होता है, वो लगातार क्या है? राइट हैंड से उन्हें पीटने का काम करता है, लोहा जो काटने का जो भी काम करता है। तो इसके कारण क्या होता है? इसकी जो हाथ की मसल्स है वो ज़्यादा विकसित हो जाती है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है
चाइनीज वुमेन, एग्जाम्पल जैसे जो चीन की औरतें होती है वो क्या करती है, उनके पैर छोटे होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, सोमेटोजेनिक वेरिएशन का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि चाइनीज वुमेन क्या करती थी, छोटे जूते पहनती थी क्योंकि उनको छोटे पैरों का शौक रहता था, इसी कारण वो छोटे जूते पहनती थी, फिर उनके पैर क्या होते गए, छोटे होते गए। तो ये वेरिएशन क्या हो गया, सोमेटोजेनिक वेरिएशन हो गया। लेकिन ये वेरिएशन क्या हो गया, सोमेटोजेनिक वेरिएशन हो गया, लेकिन ये इनहेरिट नहीं होंगे। तो ये आ गया सोमेटोजेनिक वेरिएशन का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग जर्मिनल म्यूटेशन के बारे में, जर्मिनल वेरिएशन के बारे में। ऐसी वेरिएशन जो किसी जीव के जीनोटाइप में परिवर्तन के कारण होते हैं, तो उन वेरिएशंस को क्या कहते हैं, जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। इसको ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं। जर्मिनल वेरिएशन का ये हो गया, जैसे एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या ईयर लोब्स का जुड़ा हुआ पाया ना, ईयर लोब्स का क्या फ्यूज्ड होगा, ये होता है जो वो एग्जाम्पल किसका है आपका, जर्मिनल वेरिएशन का। तो काइंड्स ऑफ वेरिएशन में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ वेरिएशन, कि वेरिएशन के क्या कारण होते हैं। तो जो वेरिएशंस होते हैं एनिमल्स में या प्लांट्स में, उसके दो मुख्य कारण होते हैं। इफेक्ट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी वातावरण में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसके कारण वेरिएशन होते हैं। या वातावरण में परिवर्तन के कारण जो भी चेंजेस वातावरण में चेंजेस का जो प्रभाव होता है उसके कारण वेरिएशंस होते हैं। दूसरा है इफेक्ट्स ड्यू टू चेंज इन जेनिक स्ट्रक्चर, जेनिक स्ट्रक्चर है जीनी संरचना में परिवर्तन के कारण जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण वेरिएशन होता है। तो इन दो बेसिस में हम लोग इनके बारे में, वेरिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो पहला पढ़ेंगे कॉज ऑफ वेरिएशन में इफेक्ट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, यानी वातावरणीय परिवर्तन से जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है फैक्टर्स विच डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन बॉडी, ऐसे कारक जो सीधे शरीर में प्रभाव डालते हैं। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऐसे फैक्टर्स जो अंगों के उपयोग या ना उपयोग करने से ये कारण प्रभावित होते हैं, ऐसे जिनका प्रभाव पड़ता है। तीसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इनके कारण क्या होता है, जो वेरिएशंस आते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे पहला वाला है फैक्टर्स विच डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन बॉडी, यानी ऐसे कारक, ऐसी वातावरणीय दशाएं जो किसी भी जीव के शरीर में सीधे प्रभाव डालते हैं। तो इन वातावरणीय दशाओं में जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, इनका प्रभाव है जो जीव के शरीर में इन्हें किस प्रकार से प्रभाव डालता है और जिसके कारण वेरिएशन होता है, उसके ये इसी के अंतर्गत आते हैं फैक्टर्स विच डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन बॉडी। तो ये हो गया
इनके कारण जैसे टेम्परेचर, फूड या लाइट में परिवर्तन के कारण जो वेरिएशन होता है वो सोमेटिक वेरिएशन के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण हम लोग सिंपल सा समझ सकते हैं कि जो छिछले जल में पाए जाने वाली जो लीव्स होती है, यानी पत्तियां होती हैं, वो सामान्य आकार की होती है, जबकि जो गहरे जल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं वो कटी फटी होती है। तो जैसे कि छिछले ने शैलो वाटर में ने जहां ऐसी जगह जहां पर कम पानी होता है, तो वहां पर जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनको पर्याप्त लाइट मिलती रहती है सूर्य से, इसलिए वो सामान्य आकार की होती है। लेकिन जो गहरे जल में पाए जाने वाली पौधों की पत्तियां होती हैं वो अधिक प्रकाश पाने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा इधर उधर कट के फैली हुई रहती है, ज्यादा लाइट पाने के लिए, तो कटी कटी इसीलिए रहती है। तो ये पहला एग्जाम्पल किसका हो गया, फैक्टर्स विच डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन बॉडी। दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो इसके अंतर्गत यानी वातावरणीय दशाएं जो अंगों के उपयोग अधिक उपयोग करने या नहीं करने के कारण जो वेरिएशंस आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे पहले बताई थी मैंने कि जो चाइनीज औरतें होती हैं, चीन की औरतें होती हैं, जो वो जूते पहनती हैं। क्यों पहनती हैं? क्योंकि वो हमेशा जूते पहनती हैं जिससे कि उनके पैर छोटे रहे, क्योंकि उनको छोटे पैर पसंद है। तो छोटे जूते पहनने के कारण उनके पैर छोटे हो गए, छोटे रहने लगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यानी जिन अंगों का उपयोग नहीं होता है तो वो जैसे विलुप्त हो जाते हैं, या जिनका अधिक उपयोग होता है तो वो ज्यादा विकसित होते हैं। ये उदाहरण इसी में आ जाएंगे। तो ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं, है ना, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन इन्हें प्रभावित करता है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का सेक्रेशन कौन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है किसके द्वारा कंट्रोल होती है, हार्मोन्स की द्वारा। हार्मोन्स का कम या अधिक स्रावित होना क्या हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रभावित करता है। तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चेंज होती है तो फिर भिन्नता आ जाती है। और यदि ये भिन्नता क्या शारीरिक, मानसिक या क्रियात्मक होती है तो फिर क्या होता है, नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो किसमें आ गए, हमारे इफेक्ट्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस के अंतर्गत आ गए। तो जेनिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण जो वेरिएशन होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वो कैसे होता है, कॉज ऑफ वेरिएशन ने वेरिएशन के कारणों में, जैसे जेनिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन के कारण वेरिएशन पे जो प्रभाव पड़ता है उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला जैसे इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉसिंग ओवर, रैंडम सेक्सुअल यूनियन ऑफ इनफर्टिलाइजेशन या डुअल पेरेंटेज। तो पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि जैसे हमको मालूम है कि जीवों के संतान की उत्पत्ति होती है वो लैंगिक जनन के द्वारा भी होती है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स के का मिलन होता है ना। तो मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है
गैमेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, मियोटिक सेल डिवीजन होता है। मियोटिक सेल डिवीजन का आप लोग को मालूम है, मियोटिक सेल डिवीजन में 2 अवस्था होती है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड। इसमें भी मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में प्रोफेज अवस्था में है ना, प्रोफेज फर्स्ट में ही यानी क्या होता है, ये क्रिया होती है, क्या, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इसमें होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, क्रोमोसोम्स के भागों का अदला बदली होता है, जिसके कारण क्या होता है, जीन्स की संख्या में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, वेरिएशन आ जाते हैं। तो ये इन दोनों के कारण जो प्रभाव पड़ता है, हमें चेंजेस आते हैं, वो वेरिएशन का कारण होता है। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर में क्रॉसिंग ओवर के कारण जो परिवर्तन होता है, उसके कारण भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो ये कारण है कॉज ऑफ वेरिएशन का। दूसरा नेक्स्ट है, ये दोनों को हमने एक ही में पढ़ा है। दूसरा है आपका नेक्स्ट, रैंडम सेक्सुअल यूनियन इन फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन में क्या होता है, अनियमित संयोग। इसके कारण जो वेरिएशन होता है, तो इसमें क्या है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, अनियमित संयुग्मन होता है। तो ये भी कारण क्या होता है, वेरिएशन का कारण होता है। नेक्स्ट है डुअल पेरेंटेज। डुअल पेरेंटेज का मतलब क्या होता है, द्वैय जनकता, यानी 2 पेरेंट्स का होना, 2 पेरेंट के कारण जैसे जो संतान की उत्पत्ति होती है, 2 पेरेंट्स ने माता और पिता के क्रोमोसोम्स, इनके मिलन के द्वारा क्या होता है, इनके गैमेट्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। यानी आधे लक्षण क्या होते हैं, मेल के, यानी आधे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मेल के, और आधे क्रोमोसोम्स किसके होते हैं, फीमेल के। तो इनके द्वारा यानी जाइगोट का निर्माण होता है। तो यानी आधे गुण क्या होते हैं, माता के, और आधे गुण पिता के होते हैं। तो इसी के कारण जो ऑफस्प्रिंग इससे बनेगा, यानी जाइगोट में आफ्टर डेवलपमेंट क्या होगा, जो बनेगा ऑफस्प्रिंग, उसमें दोनों के गुणों का क्या होगा, मिश्रण होगा। इसलिए भी विभिन्नता आ जाती है। तो ये सभी कारण क्या है, वेरिएशन के कारण है। यानी जीन संरचना में परिवर्तन के कारण जो वेरिएशन आते हैं, वो ये सब पूरे ये सभी कारणों के कारण होते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो पहले वाले वीडियो और इस वीडियो में दोनों को मिला के हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन किस तरह के हो सकते हैं, इनके प्रकार और उनके क्या कारण है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।